दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेली डीएलएड डाइट जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दोस्तों न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोसले ने की थी। दोस्तों पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन दोस्तों अभी तक जो है ना पदार्थ की कुल 6 अवस्थाएं खोजी जा चुकी है। देखिए पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, 5वीं अवस्था को हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं और छठी अवस्था को, पदार्थ की छठी अवस्थाएं कौन सी होती है? तो फॉर्मोनिक कंडेंसेट। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी दोस्तों 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता हमें फाइंड करनी है, पावर फाइंड करना है। ठीक है ना, तो देखिए आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो दोस्तों निगेटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, तो देखिए किसी उत्तल लेंस की का फोकस दूरी जो है ना 50 सेंटीमीटर है, मतलब एफ जो है ये 50 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और उसके बाद बोला गया इसकी जो है क्षमता हमें फाइंड करनी है। तो देखिए आपने क्षमता का फॉर्मूला आपको पता होगा, किसी भी लेंस की क्षमता को हम किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। ठीक ना, आपको याद होना चाहिए। तो P इज इक्वल टू 1 में एफ, ये होता है फॉर्मूला P फाइंड करने का। और एफ फाइंड करना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक ना, इसी से आप दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए भी हमें फाइंड करना हो, और देखिए फोकस दूरी को हम हमेशा दोस्तों मीटर में चेंज करते हैं। देखिए फोकस दूरी जो है ना हमेशा मीटर में होना चाहिए, तो यहाँ पर तो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले आप इससे 100 से भाग कर दीजिए इसमें, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से जब आप भाग करेंगे तो 50 सेंटीमीटर वो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 100 से भाग कर देना है 50 में। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 10 से 5 में भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, P इज इक्वल टू 1 में एफ के स्थान पर हमें क्या रख देना है 0.5। पॉइंट हटाइए और न्यूमरेटर में एक 0 लगा दीजिए। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो P मतलब पावर कितना आया 2 डायोप्टर, और ये प्लस में आएगा क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस नहीं लगाया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता फाइंड कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें पता ही है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। तो एफ तो हमें पता है, एफ 2 मीटर है, तो इसे हमें माइनस में कर देना है। ठीक है ना, अगर नहीं दे रखा है तो हम माइनस में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। अब हमें P फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू 1 में एफ हमें पता है, और यहाँ पर जो फोकस दूरी दे रखा है ये मीटर में दे रखा है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक ना, अब 2 से भाग कर दीजिए, 2 पचे 10, 0.5 माइनस 0.5 डायोप्टर, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एफ हमें पता है कितना है 1 मीटर, और इससे सेंटीमीटर में रहता तो हमें मीटर में चेंज करना होता, लेकिन मीटर में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी हमें मीटर में ही रखना पड़ता है। अब P हमें फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू 1 में एफ आप 1 रख दीजिए, 1 से 1 में भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन पावर को हम हमेशा डायोप्टर में मापते हैं, तो 1 डायोप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, ऐसे में जो है ना हमें फोकस दूरी चेक करना है। देखिए यहाँ पर फोकस दूरी जो है ना पॉजिटिव है, मतलब माइनस में नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेंस है ना ये उत्तल लेंस है। ठीक है ना, इस तरीके से भी पहचानना होता है। तो एफ तो हमें पता चल गया 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में पहले ही चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा 0.5 मीटर। अब हमें P इज इक्वल टू 1 में एफ वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक ना, 1 में हमें 0.5 से भाग कर देना है, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 डायोप्टर, इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नहीं बताया गया है, तो हमें पता चल गया। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, तो ये उत्तल लेंस ही है। ठीक ना, तो P इज इक्वल टू 1 में एफ रख देना है। अब फोकस दूरी को आपको मीटर में चेंज करना होगा, तो 20 में हम 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब 5 से 1 में भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 0.2 आ जाएगा। ठीक है ना, 0.2, तो 1 में 0.2 रख दीजिए, पॉइंट हटाइए, 0 पर लगा दीजिए, 2 पचे 10,
तो 5 डायोप्टर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो उसे हम थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, पावर को, क्षमता को हम हमेशा डायोप्टर में मापते हैं। तो P इज इक्वल टू 1D, ठीक है ना, P हमें पता चल गया। और पावर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। तो हमें F फाइंड करना है, तो हम P के स्थान पर 1 रख देंगे, ठीक है ना। P के स्थान पर हम 1 रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/f, ठीक है ना। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो F इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर गुना में 1 कर दीजिए और बराबर में 1 आ जाएगा। अब F यहीं रहने दीजिए फोकस दूरी को, और 1 गुना में हो रहा है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर की साइड में आकर भाग में चेंज हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो F इज इक्वल टू 1/1। अब 1 से 1 में भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो फोकस दूरी आपका 1 मीटर हो गया। और हम हमेशा जानते हैं फोकस दूरी हमारा मीटर में ही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी को दोस्तों हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाइट ब्लड सेल्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स को दोस्तों हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो उससे हम दोस्तों माइक्रोफोन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट दोस्तों किसका बना हुआ होता है? देखिए इस टाइप का फिलामेंट होता है, ये आपने देखे होंगे, तो ये दोस्तों टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? मतलब कि किलोवाट घंटा में किसको मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा का। देखिए ऊर्जा का एक ऐसा यूनिट जूल भी होता है, लेकिन जूल जो है ना ये एक छोटी यूनिट होता है, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का एक बड़ी मात्रक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मापते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एम्पियर में मापते हैं, ठीक है ना। और जिस यंत्र के द्वारा हम मापते हैं ना उसे दोस्तों हम एमीटर कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा चैडविक ने। और देखिए एग्जाम में ये भी तो पूछा जा सकता है कि ओम किसका मात्रक है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को दोस्तों हम ओम में मापते हैं, और इलेक्ट्रिकल पावर मतलब विद्युत शक्ति या फिर हम कह सकते हैं वोल्टेज को हम वोल्ट में मापते हैं, और ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, ठीक है, और विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका रीजन है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? तो इसे हम रिएक्टर स्केल कहते हैं। और देखिए दोस्तों अगर आप मैथ में 10 में से 10 नंबर, इंग्लिश में 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हैं ना, तो आप दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि बिहार डीएलएड और दिल्ली डीएलएड का इंग्लिश, मैथ, साइंस और रीजनिंग का जो सिलेबस है ना, ये दोस्तों बिल्कुल सेम है। तो इसलिए आप इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही टॉपिक सेम है। देखिए इंग्लिश में आपके नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो वही टॉपिक्स इसमें करवाए हैं, क्लास 10th लेवल का ही है दोनों का ही, ठीक है ना। और रीजनिंग मैंने आपको बताया है 15 नंबर आपके यहाँ पक्के हैं। आपका लॉजिकल रीजनिंग बिहार डीएलएड का दोनों का सेम है, ठीक है ना, दिल्ली डीएलएड का। और 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। और मैथ में देखिए आप इन 46 क्लास को देख लीजिए, आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं बिल्कुल बेसिक से, और सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करवाए।